दोस्तों स्वागत है एक बहुत ही कमाल के एनिमे में। तो ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे दो राइवल कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं, मगर दिक्कत की बात ये हो जाती है कि जो दो मेन लीडर्स होते हैं वही एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके रहते हैं और ये बात किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। ये एक सीक्रेट लव है। तो ये एनिमे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से आखिर ये लोग अपने प्यार को बरकरार रखेंगे और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज तक कभी भी दुश्मन देशों में ऐसा प्यार नहीं देखा गया है। समझे, जो दोनों लीडर्स है वही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो यहाँ पे लड़ाई शुरू होने वाली रहती है व्हाइट कैट्स और ब्लैक डॉग के बीच में, और रोमियो और जूलियट नाम रहता है हमारे मेन कैरेक्टर्स का। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्लैक डॉग का लीडर और व्हाइट कैट्स की लीडर यहाँ पे रहता है और दोनों में झड़प अब शुरू हो चुकी रहती है। तो काफी कमाल की होती है, मगर लीडर्स के बीच में अपना लड़ाई शुरू होने वाला रहता है और दोनों लीडर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तब तक एक बंदा आता है जो कि जूलियट से कहता है आप चिंता मत करिए, जब तक मैं हूं तब तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब तक रोमियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इसे देखकर, और वो आता है, देता है जोरदार पंच और फिर उसे पटक के फेंकने वाला रहता है, मगर तब तक जूलियट उसे बचा लेती है और वो बंदा काफी खुश हो जाता है। जूलियट कहती है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ पर। उतनी देर में हम देखते हैं कि वहां पर आ चुके रहते हैं जो स्कूल के सबसे मेन रहते हैं, वो बंदे आ चुके रहते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे ऐसे लड़ बिल्कुल भी नहीं सकते हो। तो ये लोग रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं और स्कूल में सबसे ज्यादा अथॉरिटी इन्हीं की रहती है। तो यहाँ पे इनके सामने कोई भी नहीं बोल सकता है। एक तरीके से आप इन्हें मान सकते हैं कि स्कूल के बॉडीगार्ड्स रहते हैं, जो डिसिपल्स रहते हैं ना, वही लोग रहते हैं। आगे जब क्लास में सब लोग बात कर रहे होते कि अगर वो डिसिपल्स नहीं आए रहते तो हम लोग पक्का जीत गए रहते, क्यों है ना, कितनी बुरी तरीके से हमारा रोमियो जूलियट को मार देता। लेकिन यहाँ पे ये कुछ बोल नहीं रहा होता। तब उसकी फ्रेंड कहती कि क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, कहीं मैं तुम्हें कुछ मसाज दे दूं क्या। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा होता। इतनी देर में हम देखते हैं कि वो गायब हो चुका रहता है। आगे हम देखते हैं कि रोमियो को काफी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उस बंदे ने जूलियट से वो सारी बातें बोली थी कि तुम चिंता मत करो और हम लोग बचपन से ही लड़ते आ रहे हैं। मगर बात तो ये रहता है कि रोमियो जूलियट को पसंद करता है और इसलिए वो कभी भी अपनी फुल पावर से उससे नहीं लड़ता है, क्योंकि वो उसे नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहता है। मगर जो आज हुआ, उस बंदे ने वो बात बोल दी जो कि मैं बोलना चाहता था। मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि ओह ऐसा करे, और फिर काफी गुस्से में रहता और सोच रहा था कि मैं कन्फेस कर दूंगा, मैं जाऊंगा और सारी चीजों को कन्फेस कर दूंगा। लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जाऊंगा और मैं पक्का उसे बोल दूंगा। आगे हमें जूलियट को दिखाया जाता है जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी और काफी अच्छा कर रही होती है। तो लड़कों को भी हरा देती है, क्योंकि ये किसी से भी पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहती थी। और यहीं पे वो बंदा फिर से उसकी तारीफ कर रहा होता है। तो ये बोलती है कि मैं किसी से भी नहीं हारना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, मगर वो रोमियो वो मुझे कमजोर समझता है, इसलिए अपनी फुल पावर से मुझसे नहीं लड़ता है। मुझे गुस्सा तो इतना ज्यादा आ रहा है उसके ऊपर कि मैं क्या करूं। और इसी गुस्से में वो काम करती है कि अपना टॉवल फाड़ देती है। और ये सारी चीजें जो हमारा रोमियो है वो दूर से ही देख रहा होता है और सोचता है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत समझ रही है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं कुछ और करना चाहता था लेकिन यहाँ पे कुछ और हो गया। ओ मैं कितना बड़ा गधा हूँ, आखिर अब मैं क्या करूँ। तब तक उसकी नजर जाती है, वहां पे कुछ बच्चे आ रहे होते हैं और ये ब्लैक डॉग्स के बच्चे रहते हैं जिन्हें व्हाइट कैट्स लेके आ रहे होते हैं। असल में इन्होंने कुछ बदमाशी की रहती है, तो ये लोग जूलियट के पास लेके आते हैं। इन्होंने दीवार पे ऐसे पेंट कर दिया था और ये बच्चा अपना हिम्मत साबित करना चाहता था और कहता है कि मैं तुम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ और मैं तुम में सबको हरा दूंगा। और फिर जूलियट कहती है कि तुम में तो इतना भी दम नहीं है कि तुम अपने दोस्तों को बचा सको, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो बच्चा रहता है काफी गुस्से में आता है और सीधे आता है और जूलियट पे हमला कर देता है। ये देख के सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जूलियट रोक देती है और कहती है बच्चे को, देखा तुम लड़ सकते हो अपने आप के लिए, और अपना आंसू पोंछ लो, और नाक से तुम्हारा खून भी निकल रहा है उसे भी पोंछ लो, चलो अब घर जाओ प्यारे बच्चे। और वो लोग कहते हैं कि मैम आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, जरा रुक जाओ, ये छोटे बच्चे हैं और हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और इसका यही जो एटीट्यूड रहता है, मतलब बाहर से सख्त अंदर से नर्म वाला जो एटीट्यूड रहता है, यही हमारे रोमियो को बहुत ज्यादा पसंद आ गया रहता है जूलियट में, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज्यादा हाई रहता है। मगर उतनी देर में वो वहां आ गया रहता है और जो व्हाइट कैट्स के बंदे रहते हैं सब लोग एकदम फॉर्मेशन में आ जाते हैं। लेकिन ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम लोग से लड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, यहाँ तो ये कुछ और कहने के लिए आया रहता है, लेकिन फिर काफी घबरा जाता है और कहता है तुम लोग, मैं यहाँ पे तुम लोग की कंप्लेन करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी खास करके जूलियट। और यही कहने के बाद वो वहां से भाग जाता है। अब जूलियट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने मुझे फिर से पिन किया। और यहाँ जो ब्लैक डॉग्स के बंदे रहते हैं वो देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि हमें इन व्हाइट कैट्स का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चलो प्लान बनाते हैं। तो यहाँ जब जूलियट जा रही होती है तो वो लोग मास्क पहन के यहाँ पे आ चुके रहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सोचा था कि आज हम लोग इनके लीडर को हरा देंगे, जो जूलियट लीडर रहती है। तो जब ये लोग आते हैं तो मास्क में छेद करना भूल जाते हैं, तो ये लोग देख नहीं पाते, लेकिन जूलियट इन लोगों को आवाज से पहचान लेती है। उसके बाद क्या था, अब दोनों लोग जानते थे कि यही होने वाला है, तो वो लोग तुरंत ही अपना मास्क उतारते हैं और जूलियट के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। मगर जूलियट कमजोर नहीं रहती, मैं बता दूं, वो काफी पावरफुल रहती है। यहाँ एक बंदे को तो ऐसे उड़ा देती है और दूसरे वाले को तो भाई कितना जोरदार लात मारा है। जूलियट को लगता है कि दो बंदे हैं तो काम खत्म हो गया, मगर यहाँ एक तीसरा बंदा भी रहता है जो उसे पकड़ लेता है और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर देता है
और वो बेहोश होने वाली रहती है, लेकिन उसके मुंह पे टेप लगा देता है और फिर कहता है कि हम लोग जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पे उसका शर्ट को ऐसे फाड़ देता है और फिर से जा रहा होता है फाड़ने के लिए, मगर तब तक हम देखते हैं कि रोमियो आ चुका रहता है उसे बचाने के लिए, और यहाँ पे व्हाइट कैट्स के कुछ और बंदे आ रहे होते हैं, तो ये सब लोग भाग चुके रहते हैं। जूलियट की अब आँख खुल रही होती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर। तब जो रोमियो रहता है कहता है कि देखो ये मैं हूँ, लेकिन फिर इसकी आंख में आंसू आ चुके रहते हैं, क्योंकि इसे अब रोमियो समझ रहा था कि जूलियट को ऐसा लग रहा है कि मैंने ही इसके ऊपर हमला किया था। ओ नहीं, यहाँ पे सारी चीजें बर्बाद हो गई, और वो रोने लगती है। रोते रोते वो वहां से भाग जाती है। अब जब वो भाग जाती है तब ये सोचता है कि नहीं, मेरा सारा प्लान खत्म हो गया, मैं एकदम बेकार हूँ। जब रोमियो वापस से ब्लैक डॉग्स के पास जाता है तो ये लोग पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने उसे क्यों बचाया। तब ये गुस्से में रहता है और फिर सबको मारना शुरू कर देता है, तीनों को, और कहता है कि तुम तीनों की वजह से मेरा सारा प्लान बेकार चला गया। वो उस दीवार के पीछे रहती है और मेरे लिए चीजें और भी मुश्किल हो चुकी है। अब मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है कितना ज्यादा ये सब मुश्किल हो गया है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि पीछे से एक एरो आता है, मतलब वो स्पंज वाला एरो आता है, और उसमें एक चिट्ठी भी रहती है जहाँ पर जूलियट ने उसे मिलने के लिए बुलाया रहता है। अब सोच रहा था कि मुझे वहां जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, अकेले बुलाया रहता है मिलने के लिए, तो वहां फाउंटेन के पास चला गया रहता है मिलने के लिए। रोमियो सोच रहा था कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, ज्यादा क्या ही हो सकता है। वो यही सोचे कि मैंने ही उसके ऊपर हमला करवाया है, मगर जो जूलियट रहती है वहां पे स्वॉर्ड लेके खड़ी रहती है और फिर उससे पूछती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, पहले तुम मेरी बात सुनोगे, समझे? तुम आखिर मुझे इतना ज्यादा कमजोर क्यों समझते हो? रोमियो सोच रहा था कि ये तलवार लेके यहाँ पे क्या कर रही है, और फिर उससे ये भी कहने लगती है कि मुझे पता है तुम मुझ पे हमला नहीं करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, जानबूझ के करते हो, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, और अगर उस वक्त तुम मुझे बचा भी रहते तो तुमने मुझे क्यों बचाया, आखिर मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ? तब रोमियो उससे कहने लगता है कि देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, और तुम ये स्वॉर्ड लेके यहाँ पर क्यों आई हो? मगर जूलियट कह रही होती कि मैंने जितना पूछा उतना जवाब दो, हम लोग बचपन से ही लड़ते आ रहे हैं, लेकिन तुमने कभी भी अपनी फुल फोर्स के साथ मेरे ऊपर हमला नहीं किया, कहीं तुम मुझे गधा तो नहीं समझते हो? और ये कह रहा होता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और फिर इसे ऐसा एहसास हो चुका रहता है कि ये सोच रही है कि जो हमारा रोमियो है वो जूलियट को कमजोर समझता है बचपन से ही, इसलिए कभी भी उसके ऊपर फुल पावर से अटैक नहीं करता है। जबकि बात यह है कि ये इसे पसंद करता था, इसलिए कभी फुल फोर्स के साथ अटैक कभी भी इसने नहीं किया था। लेकिन बचपन से ये लोग लड़ते आ रहे होते हैं और बहुत सारी कंप्लेंट्स भी रहती है, शायद इसीलिए हमारे रोमियो को जूलियट पसंद आ गई थी। मगर जो जूलियट थी वो यहाँ पे कुछ गलत समझ रही थी। लड़कियों का कुछ ज़्यादा ही सोचना रहता है, बहुत ज़्यादा सोचते रहती है, इसलिए हमेशा चीज़ें गलत निकल जाती है। और जूलियट किसी भी लड़के से हारना नहीं चाहती है, और वो दुनिया में सबसे बेस्ट बनना चाहती है, इसीलिए। और यहाँ पे रोमियो समझ गया था कि ये मेरी गलती है, मैंने कभी इसके साथ फुल फोर्स के साथ लड़ाई नहीं की थी, तो मुझे इसके साथ फुल फोर्स के साथ लड़ाई करनी चाहिए। तभी इसे पता चला कि मैं इसे पसंद करता हूँ, और हाँ, मैं अब पीछे नहीं हटने वाला हूँ। तो यहाँ पे तलवार आ चुकी रहती है, और फिर जैसे दोनों की स्वॉर्ड्स टकराती है, ये बोल देता है कि तुम मुझे पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? अब ये सुनने के बाद जूलियट भी रुक चुकी रहती है और वो कहती है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, हम लोग एनिमी हैं और ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते हैं लड़ाई के बीच में। फिर दोनों के बीच में हमला होने लगता है, जहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं समझता था, मैं तुम्हें पसंद करता था, इसलिए मैं कभी भी तुम पे वार नहीं करना चाहता था और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने अपनी किस्मत बदल ली है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ, क्या तुम मुझे डेट करोगी? यहाँ पे वो उससे जाने के लिए पूछता है, लेकिन जो जूलियट रहती है वो क्या करती है कि वो एक ट्रिक का इस्तेमाल करती है और फिर इसे पीछे फाउंटेन में ढकेल देती है, और इसी से फाउंटेन में जाके गिर चुका रहता है। उसके बाद वो आती है और कहती है कि हे मेरी बात सुनो, ठीक है मैं तुम्हें डेट करूंगी, लेकिन ये सब चीज़ें बोलने की क्या ज़रूरत थी? वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई रहती है और कहती है कि मैं तुम्हें डेट तो ज़रूर करूंगी, लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, ये एक सीक्रेट डेट की तरह रहेगी, और मुझे दिखाओ कि आखिर तुम इस दुनिया को चेंज कर सकते हो, जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को ख़त्म कर सकते हो। तो दोनों का एकदम यहाँ पे फुल प्रूफ प्लान बन चुका रहता है। तो ये इन लोगों का एक सीक्रेट डेट रहता है, सीक्रेट लवर्स के तौर पर। अब सुबह सुबह होता है तो वो आता है इससे बात करने के लिए, लेकिन वो उससे बात नहीं कर रही होती है, वो उससे मुंह फेर के वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझसे बात मत करो। ये सुनने के बाद वो सोचता है कि अरे ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तब उसे ये अंदाज होता है कि अरे हाँ, हम दोनों ना एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो एक दूसरे से नफरत करते हैं, दोनों पार्टीज। ओह, तो ये समझदार है और मैं कितना बड़ा गधा हूँ। वहां पे वो हंसते हंसते जा रही होती है। आज फिर से दोनों ग्रुप्स के बीच में यहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। वैसे इनके बीच में लड़ाई कभी भी शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा जो रोमियो रहता है वो तो किसी और चक्कर में था, और जूलियट तो लड़ने के मूड में रहती है। हालांकि वो हमला करती है तो वो उसका स्वॉर्ड पकड़ लेता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों यहाँ पे भाग के आगे रहते हैं। जूलियट कह रही होती कि तुम कहाँ पे लेके आ रहे हो? रोमियो उसे कहता है कि यार मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूँ, यार लड़के हम लोग क्या करेंगे, मैं तो तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। तो वो अपना बर्थ डेट और कुछ चीजें बताने लगती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं ऐसे नहीं, अकेले में थोड़ा यार प्यार से आराम से, ऐसे तो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, ऐसे करेंगे तो कैसा चलेगा, मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। लेकिन वो मना कर देती है और ये एकदम रोने लगता है, और अचानक से हम देखते हैं कोई वहां पे आ चुका रहता है, ब्लैक डॉग का मेंबर। तो ये सीधे उसका सर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर वो उसे एक जोरदार लात मारती है और यहाँ पे हमारा रोमियो हार गया था।
और आगे हमें दिखाया जाता है कि जब ये कपड़े चेंज कर रही होती है तभी से अपने डैड के बारे में याद आता है कि कैसे इसके डैड हमेशा इससे दूर चले जाते थे, मगर जो हमारा रोमियो है वो इससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तो उसे वो सारी बातें याद आ रही होती है कि क्या वो सचमुच अच्छा लड़का है या फिर नहीं है। तभी वो देखते हैं कि अरे ये क्या, ये खिड़की पे, वो उसे ठरकी समझ लेती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे ठरकी मत समझो, मैं तुम्हें यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। तो वो कहती है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब ये बोलता है कि मैंने तुम्हारे लोगों से पता किया है कि तुम्हारे लोगों में प्यार में क्या गिफ्ट दिया जाता है। तब एक चेन के बारे में पता लगता है कि एक चेन गिफ्ट किया जाता है जब कोई लोग प्यार में होते हैं इनके तरफ के, तो वो चेन लेके आया हुआ रहता है। मगर वो कह रही होती है कि ये बहुत ही ज्यादा ठरकीपन है तुम्हारा चेन देने का, और वो उसे चेन भी दिखाता है, कहता है कि देखो यही चेन है, यही चेन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन उतनी देर में हम देखते हैं कि वो चश्मे बद्दूर भी वहीं पे रहता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रोमियो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब दोनों के बीच में यहाँ पे झगड़ा हो जाता है। उसे लगता है चश्मे बद्दूर को कि ये यहाँ पे जूलियट के ऊपर हमला करने आया है, और रोमियो सोच रहा था कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर ही कूद चुके रहते हैं, लेकिन वो बंदा उसे चेन नहीं दे पाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो कहता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तब उसकी पार्टनर बताती है कि तुम्हें पता है वो लोग व्हाइट कैट्स के लीडर को खत्म करने के लिए गए हैं, क्योंकि उसने तुम्हें धक्का दे दिया था, इसीलिए तुम अभी डॉम में हो और मेरे साथ ही रहो। वैसे हम लोग काफी दिन बाद अकेले हैं, तो चलो कुछ करते हैं, कुछ मजेदार चीज करते हैं, क्या कहते हो। अब ये सुन के रोमियो एकदम घबरा जाता है कि वो जूलियट के ऊपर हमला करने के लिए गए हैं और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो इसे ट्रिक कर देता है और इसके हाथ में एक डॉगी को पकड़ा देता है और वहां से निकल जाता है। तब ये देखता है कि ये क्या, यहाँ पे तो जूलियट बिल्कुल सुरक्षित रहती है, मगर जैसे वो उसके पास जाता है वो वहां से भागने लगती है, क्योंकि इसके पीछे ब्लैक डॉग के मेंबर्स आ रहे होते हैं उसे खत्म करने के लिए। तभी व्हाइट कैट के मेंबर भी आ चुके रहते हैं और जूलियट यहाँ से भाग गई रहती है। अब दोनों के बीच में फिर से झड़प होना शुरू हो चुकी रहती है, मगर इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि इसके सर पे डंडा लगता है और इसने जो गिफ्ट खरीदा था वो गिफ्ट तो टूट गया रहता है। तो काफी गुस्से में जाता है और उस स्टैचू को उठा लेता है। स्टैचू को उठाने के बाद दुश्मन को तो मार ही रहा होता है, साथ ही साथ जो इसके दोस्त भी रहते हैं उन्हें भी चोट लग रही होती है, किसी की बात नहीं सुनता है, बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है और बहुत ही भयंकर तरीके से मार रहा होता है। हालांकि इसके लिए बहुत ही भयंकर पनिशमेंट मिली हुई रहती है और यहाँ पे रात में घास छील रहा होता है, घास छील रहा था और सोचता है कि मेरा गिफ्ट ये टूट गया है, अब मैं क्या करूँ, इस गिफ्ट का फेंक देता हूँ, एक काम करता हूँ। तो ये उस गिफ्ट को नहीं रखना चाहता था, लेकिन जूलियट आ जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ कहीं के, तुम इस गिफ्ट को ऐसे फेंक क्यों रहे हो, तुम्हें इस गिफ्ट को ऐसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। और वो इसे इन्वाइट करती है कि आ जाओ, चलो हम दोनों राफ्टिंग करते हैं यहाँ पर, और अंधेरे में तो हम दोनों को कोई भी नहीं देख रहा है। तो अब दोनों एक दूसरे को चढ़ा देते हैं बोट के ऊपर और फिर ये जा रहे होते हैं जहाँ पे वो कह रही होती है कि ये काफी ज्यादा अच्छा नजारा है। तो वो देखती है और उसे देती है एक वही सेम पेंडेंट। वो कहता है कि तुमने इसे जोड़ा कैसे। तब वो कहती है कि मैंने इसे जोड़ा नहीं है, ये मेरी मॉम का है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। और वो एकदम शर्मा गया रहता है। अचानक से वो उसके पास में आती है तो और भी शर्मा जाता है, लेकिन वो उसे बस पेंडेंट पहना रही होती है और कुछ भी नहीं कर रही होती है। और ये कह रहा होता है कि मतलब इतनी कीमती चीज तुम मुझे क्यों दे रही हो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा कीमती है। और फिर ये भी एकदम खुश हो जाता है कि अपनी इतनी कीमती चीज इसने मुझे दी है। मतलब वो पेंडेंट जो जूलियट को उसकी मॉम ने दी थी वो अब अपने बॉयफ्रेंड को दे दे रही है। ये कितना ज्यादा उसके ऊपर विश्वास करती है इसलिए वो उसे दे दे रही है। लेकिन जो हमारा बेवकूफ गधा है ये समझने को तैयार ही नहीं रहता है कि भाई कैसे। लेकिन यहाँ जूलियट बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। अचानक से वो खड़ा होता है तो बैलेंस बिगड़ चुका रहता है और सीधे हमारा जो रोमियो है वो पानी के अंदर डूब चुका रहता है, मगर जूलियट उसकी मदद नहीं करती है, वो भाग जाती है। वो कहती है कि तुम एक नंबर के गधे हो और उसे तैरना भी नहीं आता था। आगे अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि किसी का इंतजार कर रहा होता है, सोचता है कहाँ है, लेकिन इसकी फ्रेंड आ जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे घूमने के लिए। उतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक और लड़का भी आ चुका रहता है जो काफी क्यूट रहता है और क्यूटनेस देख के दोनों हैरान हो चुके रहते हैं। रोमियो कहता है कि मैं अपने साथी के साथ जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रहो। ये सुन के तो वो बेहोश हो जाती है और उसे संभालने के लिए ब्लैक डॉग के मेंबर्स आगे रहते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है पिछले दिन के सीन में जहाँ पर ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये बहुत रिस्की है, कोई हमें देख लेगा तो क्या हो जाएगा। तब वो कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें लड़के के भेस में चलना है मेरे साथ में। और ब्लैक डॉग्स के कपड़े भी लेके आया रहता है, सारी चीजें लेके आया रहता है। कहता है कि मैं एक डेट इंजॉय करना चाहता हूँ यार, अच्छे से डेट इंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग डेट इंजॉय नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों दुश्मन रहते हैं। और समझ लो कोई किसी ने भी अगर किसी को देख लिया तब बहुत भारी प्रॉब्लम यहाँ पे पड़ सकती है। इसीलिए आज ये लोग पूरा प्लानिंग करके आए रहते हैं और ये एकदम पूरा विग विग पहना देता है और सबको ये बताता है कि ये मेरा भाई है, कजन है। लेकिन ये बंदा आ जाता है और कहता है कि लेडी लेडी जूलियट। ये बंदा पहचान लेता है और कहता है कि खुशबू आ रही है, मगर ये लेडी जूलियट नहीं, और फिर वहां से भाग जाता है। रोमियो सोचता है कि अगर ये नहीं पहचान पाया तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा। लेकिन तब तक कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि ये बच्चा कौन है, मतलब ये लड़की जैसा क्यों लग रहा है, और यहाँ पे ये अपना चाम दिखा रही होती है और अपना नाम भी जूल
ऐसे नाम रखती है, समझे। तो यहाँ सब एकदम दोस्त आ जाते हैं, कह रहे होते हैं वाह कितनी ज़्यादा क्यूट है, कितना ज़्यादा क्यूट बंदा। जब वो टाउन में आ गए थे तब भी उसके साथ ही उसका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं। तब ये सुन के रोमियो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो तुम्हें पहले मुझे हराना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद तो सारे ब्लैक डॉग के बंदे उसे हराने के लिए रेडी हो गए थे और कितनी बुरी तरीके से पिटाई कर रहे थे। तब लड़कियां बता रही होती कि आज रोमियो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा है, ऐसे वो बहुत ज़्यादा दुखी रहा करता है, मगर आज उसके चेहरे पे वो स्माइल है और बहुत लंबे वक्त के बाद हम लोग उसे ऐसा खुश देख रहे हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सुन के जूलियट भी थोड़ी हैरान रहती, क्या ये दुखी रहता था। और यहाँ पे ये जूलियट के लिए कुछ खरीदना भी चाहता था मगर खरीद नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पे इसके दोस्त भी तो थे। फिर सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ लेके जाऊँ, तो यहाँ रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ भी सीट फुल रहती है तो नहीं जा सकता था। तो अब दिक्कत की बात ये रहती है कि सबके साथ उन्हें खाना पड़ रहा होता है रेस्टोरेंट में, दूसरे रेस्टोरेंट में जाके। तो क्या होता है कि उसके कपड़ों पे गिर गया रहता है तो ये तुरंत ही पैंट खोलने के लिए चला जाता है, लेकिन फिर वो देती हुई एक जोरदार झापड़, क्योंकि वो लड़की रहती है भाई, लड़का नहीं, लेकिन सब लड़का ही समझ रहे थे ना। अब इसे गुस्सा आता है, सोच रहा था कि मैं डेट के लिए अच्छे से नहीं जा सकता हूँ, तो हॉन्टेड हाउस को देख के कहता है कि चलो मेरे साथ। अब यहाँ हॉन्टेड हाउस में क्या होता है, वो डर के मारे तोड़ देती है मुक्का से और फिर वहां से भाग जाती है। और फिर ये जब पूछता है तो उन्हें नहीं पता रहता है कि आखिर वो लड़का कहाँ पे भागा है। सोच रहा था कि मेरा सारा प्लान एकदम बर्बाद हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी हमें उन्हीं ब्लैक डॉग के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो देखते हैं कि ये क्या रही है तो उदास है, चलो अपने पिछले दिन का बदला लेते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा आता है, सीधे उसे लात मार देता है क्योंकि वो जानते थे कि रोमियो को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है। और यहाँ पे वो उसके सामने हंस रहे होते, कह रहे होते हैं कि डूब जाओ। उतनी ही देर में जो हमारा जूलियट रहती है, मतलब लड़का बन के रहती है, वो वहां पे आ चुकी रहती है और आते आते ये भी बोल रही होती कि देखो भले वो गधा है तो क्या हुआ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। और ये लोग कह रहे होते कि बच्चे तुम यहाँ से दूर हट जाओ, लेकिन इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मार्शल आर्ट में बहुत माहिर रहती है और मार के एकदम पटक देती है बहुत बुरी तरीके से। इसके बाद क्या था, वो बंदे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते फिर कभी नहीं करेंगे हम लोग। और अब यहाँ पे ये लोग ऊपर अकेले में आगे रहते हैं जहाँ वो कहता है कि सारा डेट का प्लान बर्बाद हो गया, प्लीज तुम मुझे इसके लिए माफ कर देना आज अच्छी तरीके से। और वैसे तुम कहाँ चली गई थी। तब वो बोलती है कि वो विग मुझे परेशान कर रही थी इसलिए मैं विग चेंज करने के लिए चली गई थी, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। आज का डेट मैंने बहुत इंजॉय किया। डेट मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता, मेरे लिए डेट का मतलब है किसी इंसान को अच्छी तरीके से जानना। और आज मैंने तुम्हारे बारे में ये पता किया है कि तुम बहुत दिन के बाद खुश थे और मुझे ये चीज सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम खुश थे। अब ये सुन के तो हमारे रोमियो को भी काफी खुशी आती है कि जूलियट भाई उसके बारे में इतना कुछ सोचती है और दोनों एक दूसरे के पहले से ज्यादा करीब आ गए थे। इसकी आंख में तो एकदम आंसू आ चुके रहते हैं, लेकिन उतनी देर में चश्मे बद्दूर यानी फोर आइज आ जाता है जो देखते हैं कि अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो। तब दोनों वापस से लड़ने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और कहता है व्हाइट कैट्स आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो भी कहती है कि मैं भी। तुम दोनों के रिलेशनशिप को अब 1 महीना होने को आने वाला था, इसलिए जो रोमियो है वो चाहता था कि जूलियट के साथ अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि वो सेलिब्रेट नहीं कर पाता है और वो प्लान भी बनाता है क्योंकि 3 दिन में आने वाला था, लेकिन वो उससे मना कर देती, कहती कि नहीं मैं नहीं आने वाली हूँ तुम्हारे साथ में। और लेकिन वो कहता है कि अरे यार 1 महीना होने वाला, मैं इसे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मगर वो नहीं मानती है। तो ये रूठ के बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है तुम नहीं आओगी तो मैं भी नहीं मनाने वाला हूँ। तो जूलियट मान जाती है और कहती है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, वैसे भी तुमने मुझसे वादा जो किया है कि तुम दुनिया पलट दोगे। तब तक ये दोनों आ जाते हैं और देखते हैं कि फिर ये लोग लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। फिर वो लोग बता रहे होते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो गई, प्रिंसेस 4 आने वाली है, स्कूल की प्रिंसेस अब यहाँ पे आने वाली रहती है। तो ये जो रहती है प्रिंसेस 4 रहती है और इसके आने पे ही सारे जो स्टूडेंट रहते हैं वो पूरा कारपेट बिछा देते हैं और पूरा इन्फॉर्मेशन भी हो जाता है क्योंकि ये कारपेट पे चलेगी। और फिर ये आती है हमारे फोर आइज के पास में जहाँ वो उससे जोक सुनाने के लिए कहती है और ये सुन के वो हैरान हो जाता है कि प्रिंसेस ने मुझसे कहा। फिर उसे जोक समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो उसे एक थापड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे मारते हुए मुझे बहुत मजा आता है। तब तक आ रहती है जूलियट और ये काफी अच्छे फ्रेंड रहते हैं, इसलिए जूलियट कुछ नहीं बोलती और ब्लैक टॉप के मेंबर्स यहाँ पे उसका स्वागत नहीं कर रहे होते हैं। 4 कहती क्या तुम स्वागत नहीं करोगे, मैं तो तुम्हारा पूरा मजाक उड़ा दूंगी रोमियो। और फिर जो हमारा रोमियो उसे मारने के लिए आता है, लेकिन वो रुक चुका रहता है क्योंकि इसे पता रहता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है। वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तब वो कहती है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, रुको मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। तो वो अपनी जेब में हाथ डालती है और एक तस्वीर भी बाहर निकालती है जो कि उन्हीं दोनों की तस्वीर होती है। और ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये इसे क्या हो गया है रोमियो को, आखिर रोमियो बीच में रुक कैसे गया। प्रिंसेस 4 तो काफी कमाल की है, तो वो उसे मारती तक नहीं है और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। जूलियट सोच रही थी कि वो उसके बड़े बड़े तरबूजे को देख के रुक गया था क्या, और ये कहती कि तुम्हें मेरा पेट बनना पड़ेगा तभी मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तो अब वो उससे पूरा काम करवा रही होती है। सब देख के हैरान हो जाते हैं कि ब्लैक डॉग का लीडर क्या कर रहा है। आगे रहती है हासुकी और उसे मारते हुए कह रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ कहीं के, होश में आओ, होश में आ जाओ, तुम ये सब क्या कर रहे हो, वो लोग हमारे दुश्मन हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि चारू से साथ में बुलाती है और कहती है कि देखो अगर मैं जैसे सीटी बजाऊंगी तुम आ जाओगे, और 3 बार से अगर ज्यादा लेट किया तो याद रखना क्या होगा, मैं सबको बता दूंगी। और एक बार अगर मैंने सबको बता दिया तो जानते हो ना तुम दोनों का क्या होने वाला है, तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी और स्कूल से भी तुम लोग को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि दोनों एनिमीज हैं, समझे, दोनों एनिमीज नेशन के बच्चे हैं तो ऐसे लड़ नहीं सकते हैं। और यहाँ जो हमारा
रोमियो रहता है वो सोचता है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो जूलियट के जितने भी सपने हैं वो सब सपने चकनाचूर हो जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके सारे सपने सच हो जाए। इसलिए वो 4 की बात मानने को एकदम रेडी रहता है। उसका पालतू डॉगी बनने को भी एकदम रेडी हो चुका रहता है। तो यहाँ पे आ गया रहता है जूलियट के पास में। वो जूलियट से बात करना चाहता था और जूलियट भी उससे बात करना चाहती थी। वो कहती है कि वो प्रिंसेस 4 के साथ तुम वहाँ क्या कर रहे थे? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, अचानक से वहाँ पे विसल बज चुकी रहती है और जैसे विसल बजती है ये एकदम हड़बड़ी में हो चुका रहता है। वो पूछती है कि अरे क्या हुआ? आखिर तुम कहाँ पे जाने का सोच रहे हो? तब वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आके तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। सो आगे हम देखते हैं कि ऐसे ही फालतू में बुला लिया गया रहता है और वो उसे डॉगी जैसा बना रही होती है और कहती है कि चलो थोड़ा तेज़ चलो, लेकिन वो कहता है कि मैं तेज़ नहीं चलने वाला हूँ, इतना ही तेज़ चलूंगा। और जब वो उसकी बात नहीं मान रही होती है तब वो फोटो के बारे में बताती है कि देखो वो फोटो तुम्हें अच्छी तरीके से याद है ना। और जो रोमियो रहता है वो फोटो को देखता है और तुरंत ही स्पीड से भागने लगता है और सब सोच रहे होते हैं कि हमें इससे बदला लेना पड़ेगा, कहीं ये हमें धोखा तो नहीं ना दे रहा है। तो वैसे ही डॉगी बनते ही आ चुका रहता है जूलियट के पास में और जिसे देख के वो डर जाती है। इससे पहले कि वो लोग फिर से बात कर पाते तब तक 4 ने फिर से विसल बजा दिया रहता है और वो उसे कुछ खाने के लिए लाने के लिए बोलती है। अब रात हो चुकी रहती है और जूलियट इंतजार कर रही होती है और देखती है कि ये क्या, ये तुम ऐसे क्या कर रहे हो और आखिर वो विसल बजती है तो तुम भाग क्यों जाते हो? और वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, अगर मैंने बताया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर पाऊँ। तब सुबह हो चुकी रहती है और सुबह में उसे ऐसे ही बुला दिया गया रहता है और ये काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहा होता है 4 के सामने में, लेकिन गुस्सा तो इसे बहुत आ रहा होता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि ब्लैक डॉग व्हाइट कैट्स के गुलाम अब बन चुके हैं, लेकिन ये देख के अजीब लगता है कि आखिर जो रोमियो है वो 4 की बात क्यों मान रहा है? भले वो प्रिंसेस है तो क्या हुआ, इसके लिए तो कुछ भी नहीं ना है। और ये गुस्सा तो इसे बहुत आ रहा था, मन तो कर रहा था कि मार दे, मुंह तोड़ दे, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था यहाँ पे आराम से। और उसके बाद जब वो वापस अपने डॉर्मेट्री में जाता है तब लोग उसका सामान बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे रहने के लायक नहीं हो। तब गुस्से में आके कहता है तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो वो लोग कहते हैं कि देखो हम लोग तुम्हें नहीं रखना चाहते, तुम लोग उस प्रिंसेस के गुलाम बन चुके हो। वो तो जो हासुकी है उसी ने तुम्हारा एक सपोर्ट किया और कहा कि तुम्हें डॉर्मेट्री से ना निकाला जाए, इसलिए हम लोग तुम्हें डॉर्मेट्री से नहीं निकाल रहे, वरना तो तुम यहाँ पे रहने के लायक नहीं हो। तुमने ब्लैक डॉग का नाम मिट्टी में मिला दिया है और बुरा तो काफी ज्यादा लग रहा होता है, लेकिन अब यहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तो अगली बार का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अच्छे से मालिश कर रहा होता है और सोचता है कि मुझे इस प्रिंसेस के बारे में कुछ पता लगाना पड़ेगा, इसकी कमजोरी के बारे में पता लगाना पड़ेगा, लेकिन इसकी कमजोरी तो कुछ होती ही नहीं है। ये कुछ भी करके, कुछ ना कुछ करके एकेडमिक्स में भी अच्छी रहती है, स्पोर्ट्स में भी अच्छी रहती है और टीचर्स की फेवरेट भी रहती है। तो यहाँ पे इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और सोचता है कि मुझे जूलियट से जाके पूछना चाहिए क्योंकि ये इसकी बचपन की दोस्त है। तो वो जूलियट के पास जाता है उससे पूछने के लिए। तब जूलियट पूछती है कि आखिर तुम प्रिंसेस 4 के बारे में अचानक से क्यों पूछ रहे हो? फिर वो बताने लगती है कि हम दोनों बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हम दोनों बचपन से ही बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं, साथ ही साथ बड़े भी एक साथ ही में हुए हैं और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्लोज फ्रेंड्स भी थे। ऐसे ही ऐसे कुछ बातें बता रही होती है, कुछ सीक्रेट्स भी बता रही होती है। तो अब हमारे रोमियो ने सोच लिया होता है कि मुझे करना पड़ेगा क्योंकि फिर से विसल ब्लो हो चुकी रहती है और वो पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो? अगर तुम हमारी एनिवर्सरी के लिए नहीं मनाओगे तब मैं भी एनिवर्सरी मनाने के लिए नहीं आऊंगी। यहाँ पे वो सीधे डायरेक्ट उससे बोल देती है। तो अब रोमियो के दिमाग में आइडिया रहता है, वो एक फेक प्रिंसिपल का अनाउंसमेंट करा देता है और घुस चुका रहता है यहाँ प्रिंसेस के कमरे में, जहाँ पे वो ढूंढ रहा होता है प्रिंसेस कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी। तो यहाँ पे उसे कोई कमजोरी तो जरूरी मिलेगी, कुछ फोटो या फिर कुछ भी मिल जाए। तो प्रिंसेस तो अभी नहीं रहती है अपने कमरे में, लेकिन तब तक प्रिंसेस आ जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम फेक प्रिंसिपल के अनाउंसमेंट करा के मुझे बेवकूफ बना सकते हो? कहाँ पे हो मेरे प्यारे डॉगी? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा कितना बुरा हाल करूंगी। तो यहाँ पे वो ढूंढ रही होती है उसे, पूरा एकदम कमरा छान मान रही होती है कि अरे इतना बड़ा आदमी तो है, कहाँ पे छुपेगा? अरे रोमियो तुम कहाँ पर हो? तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। तो इधर उधर कबर्ड में ढूंढ लेती है, तब इसे लगता है कि नहीं कहीं वहां पे तो नहीं ना है। तो वो वहीं पे जा रही होती है ढूंढने के लिए कि वहां उस सीक्रेट जगह पे तो नहीं ना छुप गया। तो वो जाती है, अचानक से रोमियो निकलता है और कहता है मैंने तुम्हारा सीक्रेट ढूंढ लिया है। तो ये एक सीक्रेट कमरा है, मैं तो तुमसे बचने के लिए यहाँ पर खिड़की में छलांग मार रहा था, मगर मुझे क्या पता था कि यहाँ पर एक सीक्रेट रूम भी है और इस सीक्रेट रूम में जूलियट की बहुत सारी तस्वीरें हैं। क्या होगा जब सबको पता चले कि नेशन की प्रिंसेस का किसी और के ऊपर क्रश है और वो भी एक लड़की के ऊपर क्रश है? बताओ तुम्हारा क्या होने वाला है? तब 4 कहती है कि नहीं तुम्हारे पास ज्यादा सबूत नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे सबूत है, तुमने उसकी बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके रखी हुई है। अब तुम नहीं बचने वाली हो। तब वो काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम जूलियट को मुझसे छीन रहे हो, मैं और वो बचपन से साथ में है, वो मेरी है और मैं तुम्हें उससे छीनने नहीं दूंगी। लेकिन अचानक से जूलियट आ जाती है और दरवाजा नॉक कर रही होती है। 4 सोचती है कि हमारा खेल अब खत्म हो गया, जूलियट को सब चीज पता चल जाएगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ और फिर वो मुझसे बहुत नफरत करने लगेगी। लेकिन रोमियो कहता है कि चिंता मत करो, जाओ तुम उसे थोड़ा सा बिजी रखो और मैं यहाँ पे सारी चीजें संभाल लूंगा। तो इसके बाद ये इसे थोड़ा सा बिजी रख रही होती है। जूलियट सोच रही थी कि अरे तुम मुझे मेरे कमरे में क्यों नहीं आने दे रही हो, क्योंकि दोनों का कमरा होता है ना ये। और
वो उसे रोक रही होती है पूरा। तब जूलियट कहती है कि हट जाओ यार, मुझे आने दो, गुस्सा आ रहा है मुझे। फिर जब वो आती है तो देखती है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, और आज इनका डेट का 1 महीना रहता है ना, तो ये रेडी हो रही होती है, जहाँ चार कहती है कि तुम काफ़ी खुश लग रही हो। जूलियट बताती नहीं है, लेकिन बोलती है कि हाँ, आज मैं किसी स्पेशल से मिलने के लिए जा रही हूँ। चार काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो जानती थी सारी बातें, और फिर इसके मुँह से गलती से चार निकल गया रहता है। तब हमारी प्रिंसेस चार कहती है कि नहीं, तुम्हें प्रिंसेस ऐसे तुम मुझे चार बुला सकती हो, क्योंकि हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं, और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाली हो, तुम हमेशा मेरे साइड में रहोगी। जूलियट कहती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। उसके बाद जूलियट चली जाती है, और चार कहती है कि आखिर तुम्हारा कब तक यहाँ पे रहने का ऐसे इरादा है। वो सारे फोटोज देख रहा होता है और कहता है कि बहुत सारे फोटोज है। फिर वो कहती है कि तुम चाहते तो मुझे ब्लैकमेल कर सकते थे, या फिर मुझे एक्सपोज कर सकते थे, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों नहीं। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक्सपोज कर देता तो मेरा बाकी का प्लान तो फेल हो जाता ना, मैं तुम्हें इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं करूंगा, बाद में ऐसे प्लान चलते रहेगा। उसके बाद ये आ चुका रहता है इससे मिलने के लिए हमारी जूलियट के साथ में, और देखता है कि जूलियट ने वही नेकलेस पहना हुआ रहता है जो टूट गया था। तो जूलियट ने उसे जोड़ दिया था। ये देख के तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, और कहते हैं कि तुमने इसे संभाल के रखा है। वो कहती है कि हाँ, मैंने इसे जोड़ लिया, मैंने इसे फेंका नहीं था, क्योंकि तुमने मुझे इसे दिया है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और तुम भी मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तो आंख से आंसू गिर रहे होते हैं, और जो चार रहती है ये इन दोनों के ऊपर नज़र बना के रखी हुई रहती है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं रहता हमारे रोमियो के ऊपर। उसे लगता है कि हमारा रोमियो जूलियट के दिल के साथ खेल जाएगा, या फिर ये उस दिन में एग्जाम्स होने वाले थे, इसलिए जो ब्लैक डॉग्स है वो यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा एकदम तैयार रहते हैं। और हमारा जो रोमियो है उसने भी जूलियट को बुला लिया था। वो पूछती तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था। वो बताता है कि हम लोग ऐसे ही रोज़ पढ़ाई करते हैं, और इस पढ़ाई के दौरान मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। लेकिन जो मारू और उसकी टीम रहती है, जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो यहाँ पे दोनों में झड़प होने लगती है। जूलियट शांत कराने की कोशिश करती है, मगर बाकी सब लोग तो कह रहे होते कि लड़ू। तभी वहाँ पे आगे रहती है हासुकी, और हासुकी कहती है कि यहाँ पे लड़ना मना है मेरी परमिशन के बगैर। और सब लोग उसकी बात मान रहे होते हैं, क्योंकि जो हासुकी है वो सभी के लिए टेस्ट पेपर यहाँ रेडी करती है। और वो कहती है कि तुम तो मिडिल स्कूल में हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चे। तब वो कहता है कि मैं इसे अपने साथ लेके आया हूँ, ये बस मेरे साथ रहेगा एग्जाम में, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे वो मान गया रहता है। और फिर ये बताता है कि जो हासुकी है ऐसे तो बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे वो क्लासेस पहन लेती है वो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी में आ चुकी रहती है, और वो सबको पढ़ाना चाहती है। क्योंकि देखो, स्कूल का नियम कुछ ऐसा रहता है कि अगर तुम स्कूल में फेल हो जाते हो तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा स्कूल से। और यहाँ पर ये हासुकी पूरी मेहनत कर रही होती है, किसी को भी ऐसे नहीं रहने देती है, सबको बहुत ज़्यादा पढ़ा रही होती है, और कोई भी ज़रा भी डिस्टर्ब हो रहा होता है तो उसे अच्छी तरीके से धून भी दे रही होती है। तो स्कूल का नियम कुछ ऐसा था कि जो फेल हो जाएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो हासुकी सबसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई भी स्कूल से निकले, इसलिए वो बहुत मेहनत करती है। अब रात हो चुका रहता है। जूलियट हमारी कहती है कि आज का सेशन काफ़ी अच्छा था, हमारे व्हाइट कैट्स ऐसे ग्रुप में पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यही कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, और ये सोच रहा होता है कि वाह, कितनी ज़्यादा एडोरेबल लड़की है, मज़ा ही आ गया, कितनी क्यूट है। तब तक पीछे से आ चुकी रहती है हासुकी, और वो कहती तुम अचानक से गायब हो गए थे। तब ये बहाना बनाने लगता है कि मैं थोड़ा फ्रेश एयर खाने के लिए यहाँ पे बाहर में आ गया था। और वो कहती है कि अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम समझ ही नहीं पा रहे थे पढ़ाई क्या हो रही है। तब वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत ही अच्छा पढ़ाती हो। जो हासुकी रहती है, मैं बता दूँ, वो हमारे रोमियो को यहाँ पे पसंद करती है, और कहती है कि ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ डॉब में, तुम भी आ जाना, ठीक है। और उसके बाद वो चली जाती है। तब तक चार पीछे से आ जाती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले। हाँ हाँ, उसे लड़का बना के पूरा एकदम मस्त दिन भर में तुमने। वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और फिर वो कहती है कि एक साथ दो दो लड़कियों को डेट कर रही हो, ये करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर उसे पता चल गया कि जो जूलियट है वही वो लड़का है, तब वो रूमर्स फैला देगी। और यही कह के वो चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये अपने कमरे में रहती है, और माहू यहाँ पे आ चुका रहता है। तो मारू कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही हो। वो कहती है इसलिए मेहनत कर रही हूँ ताकि स्कूल से किसी को भी नहीं निकाला जाए, और वैसे भी ये पेपर और सेट हो रहा है। तब मारू कहता है कि देखो, मुझे पता है तुम ये पेपर रोमियो के लिए सेट करती हो हमेशा, हर साल में। अब वो काफ़ी शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमें पता लगता है कि बचपन में हमारी हसुकी रहती है, ये बहुत ही शर्मीली टाइप की रहती है, कोई भी इसका फ्रेंड नहीं रहता है, तो ये दिन भर पढ़ाई करती थी। तो एक दिन क्या होता है कि हमारा जो रोमियो है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो इससे आकर एक जवाब पूछ लेता है, और वो जवाब उसे बता देती है। तो उस दिन के बाद से ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए रहते हैं। और यहीं पे जो हसुकी रहती है वो रोमियो को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो कभी बताती नहीं है कि वो उसे पसंद करने लगी थी। और मारू को भी नहीं पता रहता है कि वो उसे प्यार करती है, और ये सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद वो चला जाता है, तो ये अचानक से आ जाता है, और ये देख के ये काफ़ी ज़्यादा डर गई रहती है कि अरे तुम यहाँ अचानक, मुझे लगा था तुम भी सबके साथ सो गए होगे। मगर ये कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तब यहाँ पे जो हसुकी रहती है वो भी उससे शर्माते हुए कह देती है कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, आई लव यू। और ये सोच रहा होता है कि कहीं हमारी दोस्ती टूट ना जाए, क्या मुझे ये बात उसे बतानी चाहिए या फिर ये बात उसे नहीं बतानी चाहिए। हालांकि डरते हुए वो भी उसे बता देता है कि देखो, मैं डेट कर रहा हूँ, मैं जूलियट को डेट कर रहा हूँ। वो कहती कि रुको, चार की तरह मुझे लगता है कि फिर से
कोई तुम्हें ऐसे धमका रहा है, क्यों तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? वो कहता है कि नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और फिर वो बोलने जा रही होती है सारे डॉम को कि देखो ये जूलियट को डेट कर रहा है, क्योंकि एनिमी टीम को डेट करना मना रहता है ना, तो ये तुरंत ही उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है मुझे लगा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मेरी फीलिंग्स को समझोगी, लेकिन तुम हो कि। अब जो हसुकी रहती है काफी ज्यादा उदास हो चुकी रहती है और उसे पकड़ के यहाँ पे रोने भी लगती है, कह रही होती है कि आखिर क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि प्लीज तुम मुझे इसके लिए माफ कर दो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट बताया। और वो कहती है कि याद रखो हमने क्या वादा किया था कि हम एनिमी टीम को डेट नहीं करेंगे, और इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिलने वाली है। वो कहता है कि अरे तुम मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो नहीं सुनने वाली रहती है। वो यहाँ पे तलवार बाहर निकाल लेती है और ये सोचता है कि यार यहाँ स्कूल में हर लड़कियों को तलवार ही क्यों मिलती है और कुछ चीज क्यों नहीं मिलती है, बताओ तलवार से लग जाएगा तो बताओ मेरा क्या होने वाला। लेकिन वो कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हें आसान मौत मारूंगी। उसने गॉगल्स भी पहन लिए रहते हैं। अब तो भाई इसके बाद वो रोमियो को पूरा एकदम दौड़ा रही होती है और ये एकदम तेजी के साथ भाग रहा होता है। सोचता है मैं ही गधा हूँ जो मैंने इसे बता दिया, मुझे नहीं बताना चाहिए था। और जो भी बीच रास्ते में आ रहा था सबके कपड़े फाड़ दे रही होती है और फिर आगे भाग रहे होते हैं, जहाँ पे जूलियट को भी ये आवाज सुनाई देती है। सोचता है कि ब्लैक डॉग के कमरे से कुछ आवाजें आ रही है, तुम्हें सुनाई दे रही है क्या चार? तब वो देखती है कि ये क्या, ये गधा, और काफी गुस्से में आ जाती है कि कहीं इसने कुछ उगल तो नहीं ना दिया। और फिर चार कहती है कुछ हुआ है क्या? वो कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं। और ये यहाँ पे आ गई रहती है इसके पास में। उसे लगता है कि हासुकी आई है, लेकिन नहीं, जूलियट आई रहती है और कहती है क्या तुमने उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दिया? वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने बिना बगैर तुमसे पूछे उसे बता दिया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि वो मेरी फ्रेंड है इसलिए वो मेरी मदद करेगी, लेकिन यहाँ तो वो मेरे पीछे ही पड़ चुकी है। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगा, मैं इस दुनिया को बदल के रहूंगा, भले मुझे कुछ हो जाए लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तब तक हासुकी आ जाती है और कहती है अच्छा अब तो लग रहा है कि तुम दोनों जरूर डेट कर रहे हो, अब तुम दोनों को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। और वो एक लात मारती है जिससे दोनों और करीब आ जाते हैं, जिसे देख के इसे काफी गुस्सा आता है और कहती तुम दोनों मेरे सामने फ्लर्ट कर रहे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जूलियट। वो आती है लेकिन चार बीच में आ चुकी रहती है और कहती है कि मैं यहाँ पे जूलियट को बचाने के लिए आई हूँ और एक और काम करने के लिए आई हूँ, वो है रोमियो को मारना। अब इसे पता लग गया रहता है तो ये तुरंत ही जूलियट को लेता है और यहाँ से भागना शुरू करता है। सोच रहा था कि मैं एक नंबर का गधा हूँ, मैंने इससे कितने बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दुनिया बदल दूंगा और फिर दोनों नेशंस दोस्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में यहाँ पे एक क्लिफ भी आ चुका रहता है और इसे तो तैरना नहीं आता है। और जूलियट से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे सुरक्षित रहोगी, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन मैंने तुमसे पता नहीं क्या क्या वादे कर दिए थे। जूलियट कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वो मैं हूँ जिसने उस वक्त तुम्हें हाँ कहा था। रोमियो कहता है कि नहीं, इसमें मेरी भी गलती है क्योंकि मैंने ही तुम्हें प्रपोज किया था। जूलियट कहती है कि तुमने उस दिन मेरा दिल जीत लिया था, लेकिन यहाँ पर अब दो आशिक आ चुके रहते हैं और वो यहाँ पे रोमियो पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो कहता है कि तुम मुझे नफरत करती हो, आ जाओ मुझसे लड़ो। तो जो हासुकी रहती है वो काफी तेजी के साथ इसकी तरफ आगे बढ़ती है और मारती है इसके सर पे। ये एक नकली तलवार रहती है समझे, तो बस इसका सर से थोड़ा खून निकलता है और कुछ भी नहीं। और ये रोने लगती है, कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ रोमियो, बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, तुम मेरे प्यार के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर जूलियट का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। रोमियो भी बिना कुछ सोचे समझे छलांग मार देता है, लेकिन वो तो भूल ही गया था कि उसे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है। अब धीरे धीरे करके उसकी आंख खुल रही होती है, तब हम देखते हैं कि हासुकी ने उसे बचा लिया रहता है। जैसे उसकी आंख खुलती है वो पूछता है कि जूलियट कहाँ पर है, तब हासुकी बताती है कि चार ने उसे बचा लिया और वो बिल्कुल सुरक्षित है। तो वो पूछते तुम कूद क्यों गए थे, तब ये बताता है वो इसलिए क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसे खतरे में नहीं देख सकता हूँ। तब हासुकी को ये समझ आ जाता है कि जिस तरीके से वो हमारे रोमियो के लिए फील करती है उसी तरीके से हमारा रोमियो जूलियट के लिए फील करता है। और अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि कोई किसी और को पसंद करता है। और वो रोने लगती है, कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, तुमने रूल तोड़ा है, तुम एक नंबर के गधे हो और कुछ भी नहीं हो, बहुत बड़े गधे हो। रोमियो के दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि कहीं हासुकी सबको ये बात ना बता दे। तो सुबह वो काफी ज्यादा टेंशन में रहता है कि कहीं हासुकी ने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तब तक यहाँ पे जो हमारी हासुकी रहती है वो आ चुकी रहती है और कहती है कि मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है, तुम चाहते थे ना कि हम लोग फ्रेंड्स रहें, तो हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे और अभी भी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, चलो पढ़ना शुरू करो, आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, तुम एक नंबर के गधे हो। तो इनकी दोस्ती बरकरार। स्पोर्ट फेस्टिवल आने वाला रहता है और सब लोग स्पोर्ट फेस्टिवल के लिए बहुत ही ज्यादा तैयारी कर रहे होते हैं जोरों शोरों से। और जोरों शोरों से यहाँ पे ये भी तैयारी कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हमारे रिलेशनशिप को इतना दिन हो गया है तो मुझे वो चाहिए। जूलियट कहती है कि वो नहीं नहीं नहीं, वो अभी बिल्कुल नहीं मिल सकता है। लेकिन रोमियो कहता है कि नहीं, मुझे वो चाहिए और मैं इसीलिए यहाँ पर तुम्हारे पास में आया हूँ। वो कहती नहीं, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे वो चाहिए, मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना है, मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ, मुझे खाना है। जूलियट कहती है कि अच्छा वो चाहिए था, मुझे तो लगा कि कुछ और ही मांग रहे थे। तब रोमियो कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम क्या सोच रही थी कि मुझे तुमसे क्या चाहिए?
तब वो कहती है कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं, और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला देती है। और जब वो बहुत ज़ोर से चिल्ला देती है तो यहाँ पे सबको पता लगता है कि कोई है क्या रूम में, लेकिन वो लोग निकल जाते हैं। अब यहाँ ये खाना बना रही होती है, लेकिन दिक्कत ये रहता है कि जूलियट को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। तो यहाँ जो किचन की शेफ़ रहती है वो आ जाती है और वो कहती है कि बेटी ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन वो कहती है कि माफ़ करिए आपने मुझे किचन यूज़ करने दिया और देखिए ये सब क्या हो गया, इसका सारा खाना जल जाता है, कुकीज़ भी जल जाते हैं और वहाँ साइड में पता नहीं क्या धमाका हो जाता है। फिर यहाँ माइक्रोवेव में भी कुछ धमाका हो जाता है। तब ये सोचती है कि मेरे पास बस एक ही तरीका है। तो उसके बाद वो खाना लेके आ जाती है और ये देख के हमारा रोमियो बहुत खुश हो जाता है कि वाह तुमने क्या खाना बनाया है, मज़ा ही आ गया। फिर ये काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और कहती है कि तुम्हें ये खाना इतना अच्छा लग रहा है देखने में, चलो अपना मुंह खोलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। तब ये इतना ड्रामेटिक कर रहा होता है कि क्या तुम सचमुच मुझे खिलाओगी। वो कहती है कि हाँ बेवकूफ़ मैं ही खिलाऊंगी। और तब तक चार का लात आ जाता है इसके मुंह में और वो कहती है कि देखो तुम मेरा लात खाने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। चार कहती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैंने आज तक इसका खाना नहीं खाया हाथ का, तो तुम इसका हाथ का खाना कैसे खा सकते हो। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन वो कहती है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और इसका हाथ का खाना मैं ही खाऊंगी। तो जो चार रहती है बहुत ही ज़्यादा चालाक रहती है, वो इनका टिफिन लेके भाग जाती है और भाग रही होती है। अचानक से क्या होता है कि फंस जाता है पेड़ की टहनी में इसका ये शर्ट, और फिर वो जो डब्बा रहता है सीधे फोर आइस के सर पे जाके गिरता है। तो वहाँ पे जूलियट आती है दौड़ के, तो इसे लगता है कि मैडम आप मेरे लिए खाना बना रही थी, मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए मेहनत कर रहा हूँ इसलिए आप मेरे लिए खाना बना रही है। तभी ये आ जाता है और इसके चेहरे पे एक जोरदार लात मारता है और ये कहता है कि मैं ये सारा खाना खा जाऊंगा। वैसे ऐसे नहीं कहता है, उसे ऐसा लग रहा होता है फोर आइस को कि ये डेविल है। तो वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करने दूंगा। और फिर दोनों एकदम लड़ने के लिए एकदम रेडी हो चुके रहते हैं। जूलियट काफ़ी ज़्यादा डर गई रहती है कि दोनों में यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। फिर दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो रही होती है जहाँ पर हमारा रोमियो जीत रहा होता है। लेकिन फिर अचानक से इसे गुस्सा आता है और देख रहे रोमियो को पछाड़ देता है और बोलता है कि मैडम जूलियट ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं पहले एक गुंडा था लेकिन फिर उन्होंने मुझे सुधारा। और फिर अपना डीलिंग दे रहा होता है, लेकिन हमारे हीरो को अपना डीलिंग नहीं सुनना रहता है, इसलिए वो पूरा पेड़ ही उखाड़ के उसे मारने वाला रहता है। मगर लंच बॉक्स गिर जाता है और वो जा रहा होता है सुअर के पास में जाके गिर जाता है। अब जो सुअर रहते हैं वो उसे खत्म कर देते हैं और बेचारा अब ये काफ़ी उदास हो गया रहता है। और जो चार रहती है वो उस फोर आइस को लेकर वहां से चली जाती है और ये तो काफ़ी उदास हो गया था। रोमियो काफ़ी दुख लग रहा होता है कि बताओ जूलियट ने मेरे लिए खाना बनाया और मैं खा नहीं पाया। तब जूलियट सोचती है कि मुझे इसे बता देना चाहिए। तब वो सच बता देती है कि वो मैंने नहीं बनाया था, असल में वो शेफ ने बनाया था और मैं इसे लेके आ गई थी क्योंकि मेरा खाना बहुत ही ज़्यादा बेकार था। और रोमियो सोच रहा होता है क्या इतनी देर से हम लोग उसके खाने के लिए लड़ रहे थे, मुझे यकीन नहीं होता है। तो जूलियट कहती है कि अगर तुम्हें खाने का इतना मन है तो ये लो, ये कुकीज़ खा लो, वैसे ये थोड़ी जल गई है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इनका टेस्ट अच्छा लगेगा। लेकिन रोमियो कहता है कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ है तो भाई टेस्ट तो अच्छा रहेगा ही। मगर जब वो उन्हें खाता है तब भाई क्या बोला कि उसका चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम साफ साफ पता चल जाता है और वो थोड़ा मोड़ा फेंक भी देता है कुकीज़, जहाँ पे जूलियट कहती है कि मुझे पता था तुम्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रोमियो खाने की एक्टिंग कर रहा होता है मगर उससे खाया ही नहीं जा रहा होता है। अब ये देख के जूलियट कह रही होती है कि तुम एक नंबर के गंदे इंसान हो, तुमने जानबूझ के ये सब किया है। और फिर रोने भी लगती है वहां पर और इसका मजाक उड़ाते हुए वो कह रहा होता है कि तुम बाकी लड़कियों जैसी ही हो, तुम बस दिखाती नहीं हो किसी के सामने लेकिन तुम बाकी लड़कियों जैसी हो। तुम परफेक्ट बनने की कोशिश क्यों करती हो जब तुम परफेक्ट नहीं हो। तो तुम जैसी हो मुझे वैसी ही अच्छी लगती हो, समझी, ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। तब वो कहती है ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें ऐसा टेस्टी खाना खिलाऊंगी कि तुम स्वाद कभी भूल ही नहीं पाओगे। पता नहीं क्या बात कर रहे थे। और आगे हम देखते हैं कि रेस चल रहा होता है, इसे बोरिंग लग रहा होता है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल काफी बोरिंग होता है क्योंकि पिछली बार उसी के चलते स्पोर्ट्स फेस्टिवल हार गए रहते हैं और यहाँ लड़के मेहनत कर रहे होते हैं, लड़कियां उन्हें अपना हुस्न का जादू दिखा के मोटिवेट कर रही होती है। तो लड़के दौड़ रहे होते हैं और फिर आ चुका रहता है हमारा मारू और वो कहता है कि तुम तो हिस्सा नहीं लोगे, तुम्हें तो मैं हिस्सा ही नहीं लेने दूंगा। और ये लोग प्लान भी बना रहे होते हैं कि व्हाइट कैट्स को किस तरीके से हराया जा सकता है। और रोमियो कहता है कि मैं इससे भी हिस्सा नहीं लेने वाला हूँ। वो लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हें हिस्सा लेने भी नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारी वैसे पिछली बार हम लोग एकदम जीतते जीतते हार गए थे। वो कहता है अच्छा जाओ ना आगे। हासुकी देख रही होती है उसी की तरफ, तब उसके दोस्त कहते हैं हमें पता है कि तुम क्या चाहती हो, हाँ हाँ, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम इस बार एमवीपी क्यों नहीं बन जाती हो। तो होता यह है कि जो एमवीपी बनता है वो किसी भी बंदे को अपने साथ डांस के लिए पूछ सकता है, लड़का हो चाहे लड़की हो। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी डांस करते हैं वो लोग आगे चलकर कपल बन जाते हैं। तो हासुकी यहीं पे यही सोच रही होती है। उसके दोस्त भी यहाँ पर हमारे रोमियो को कह देते हैं कि हासुकी देखना इस बार एमवीपी बनेगी और वो तुम्हारे साथ डांस भी करेगी। हासुकी उन्हें रोकने की कोशिश करती मगर इससे पहले वो लोग बोल देते और ये सोच रहा था डांस, ये अलग ही डांस के बारे में सोच रहा था। अब यहाँ पे छत के ऊपर आराम से लेटा हुआ था, तब तक इसे आवाज आती है कि जो ब्लैक डॉग्स है वो बेवकूफ है और ऐसा कह रहे होते व्हाइट कैट्स और ये लोग जॉगिंग कर रहे होते, काफी बुरा वाला बोल रहे होते। तब तक ये उसके सर पे चढ़ जाता है और फिर यहाँ पर ये लोग दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने। और यहाँ जो हमारा फोर आइज होता है वो खूब मजाक उड़ा रहा होता है। तब
रोमियो को काफी गुस्सा आ जाता है, वो आता है उसे एक जोरदार पंच मारने के लिए, मगर कोई लड़की बीच में आके उसके एक पंच को रोक लेती है, जिसे देख के सब हैरान हो चुके रहते हैं। और ये कोई और लड़की रहती है जो कि दूसरे ग्रुप की रहती है, ये लोग व्हाइट कैट्स के ही रहते हैं और ये दोनों अपने इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। वो लड़की उस बंदे को अपना बॉयफ्रेंड मानती है, मगर ये बंदा उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मान रहा होता और दोनों का बड़ा ही खतरनाक एक्टिंग रहता है भाई, बहुत ज्यादा गंदा एक्टिंग रहता है। मगर रोमियो ही नहीं जानता था, मगर ये लोग एक ही क्लास में रहते हैं, समझे। और फिर ये बंदा कहता है कि अगर मैं एमवीपी बन जाऊंगा तो क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी मिस जूलियट। हालांकि जूलियट को ऐसा प्रपोज करता देख उन दोनों को तो गुस्सा आ रहा होता है बहुत ही जोरों का, मगर जूलियट उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम जैसे ठरकी बंदे के साथ मैं नहीं जाने वाली हूँ। और इन दोनों को बहुत गुस्सा आता है, तो ये लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ते। तब तक वही जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वो आती है उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए, ये भी हमला करने जाता है, मगर जूलियट बीच में आके रोक देती है और कहती है कि तुम लोग को अगर लड़ना है तो तुम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एक दूसरे को हरा देना, बस सिंपल सी बात है। और फिर वो कहता है कि तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है, जब मैंने जूलियट को बोला तो कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं ना हो गया। रोमियो थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो वो कहता है मेरा मतलब कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं ना हो गया, मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ। रोमियो को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ कहता नहीं है और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। अब रात में ये सोच रहा था कि सब लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए भाई क्यों इतना एक्साइटेड है, मुझे एक्साइटमेंट नहीं लग रही है, लेकिन उसे एक लेटर मिलता है तीर के जरिए, और ये जूलियट का रहता है जो कहती है कि कल सुबह तुम मुझे ग्राउंड में मिलना, हम लोग वहाँ 3 लेग रेस की प्रैक्टिस करेंगे। अब ये सुनने के बाद सोचता है कि मुझे उसे छूना पड़ेगा। भाई 3 लेग रेस के लिए पैर में पैर बंधेगा और मुझे उसे छूना पड़ेगा। भाई रात भर चिल्लाते रहता है, सो नहीं पाता। अब जब सुबह आता है वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, भाई रात में तुम सोए हो ना बढ़िया से। वो कहता है कि हाँ मैं बढ़िया से सोया हूँ और तुम्हारा पोनीटेल तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पर ये पैर बांधना शुरू कर देती है और ये पता नहीं अपने मन में क्या क्या ख्यालात ला रहा होता है, और ऐसे चुपके से साइड से देखता भी है तो शर्ट के अंदर थोड़ा सा दिख भी जाता है और सोच रहा था कि कहाँ हाथ लगाऊं कहाँ हाथ लगाऊं, इसकी खुशबू इतनी ज्यादा बढ़िया आ रही है कि मेरा खुद के ऊपर काबू ही नहीं हो रहा है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो यहाँ काफी कंफ्यूज हो चुका रहता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती, कहती है कि चलो हम लोग दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपनी। तो यहाँ पर अब इनकी जो प्रैक्टिस रहती है वो धीरे धीरे करके शुरू हो रही होती है। ये लोग थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और काफ़ी अच्छा दौड़ रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छा दौड़ चुके रहते हैं। जहाँ बहुत मेहनत करने के बाद काफ़ी अच्छा होता है तो जूलियट कहती है कि तुमने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। रोमियो कहता है कि तुम भी तो अच्छा कर रहे थे। जूलियट कहती है कि मुझे पता है कि तुम पिछली बार से निराश हो गए हो, क्योंकि पिछली बार तुम्हारी वजह से तुम्हारी टीम जीतते जीतते हार गई थी। असल में इसने रेस स्टार्ट होने से पहले ही भाग लगा दी थी और फिर बाद में ये गिर जाता है, इसलिए पिछली बार इसकी टीम हार गई थी। लेकिन इस बार ये उसे मोटिवेट करती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए इस बार जीतो, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम जीतोगे तो वो उसे पूरा कॉन्फिडेंस देती है और कहती है कि तुम उस वक्त मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि मैं बाकी लड़कियों जैसी हूँ, नहीं तुम भी तो मेरे सामने परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो, तुम मेरे लिए रेस जीतो और तुम जीतोगे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। अब ये सोचने लगता है बहुत सारी इच्छा है, तब वो कहती है कि वैसी वैसी कोई इच्छा नहीं होगी पूरी। उसके बाद क्या था भाई, जो उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है, इतनी ज्यादा खतरनाक प्रैक्टिस, हारू कहता है कि मैं तुम्हें हिस्सा नहीं लेने दूंगा, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं हिस्सा लेके रहूंगा। अब यहाँ पर वो दिन आ गया रहता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल का, जहाँ पे पता नहीं इतने सारे राइवल्स है और ये कह रहा होता है कि पक्का स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कुछ ना कुछ धमाकेदार होने वाला है। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होने वाला रहता है और फिर हम देखते हैं कि जो ब्लैक डॉग और व्हाइट कैट के लीडर होते हैं वो दोनों आके यहाँ पे स्पीच दे रहे होते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पे बात नहीं बन रही होती, समझे। दोनों अपना लड़ाई चल रहा होता है और फिर ये कह रहा होता है हमारी हारुका से कि क्या हुआ, आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड हो गई हो क्या। लेकिन तब तक बीच में रोमियो आ जाता है और कहता है कि हासुकी से तुम दूर रहो, समझे। और फिर जूलियट भी आ चुकी रहती है। अब इन लोगों के बीच में पहला मैच शुरू होने वाला रहता है जो कि रस्सा कस्सी का होने वाला था। तो यहाँ पे मैच शुरू हो चुका रहता है और जो ब्लैक डॉग्स रहते हैं वो बहुत ही अच्छे से पछाड़ रहे होते हैं व्हाइट कैट्स को। व्हाइट कैट्स का तो जीतने कोई चांस ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा एबी रहता है वो कहता है कि चिंता मत करो, हमारे साथ सोमाली है ना, क्योंकि सोमाली के अंदर इतना पावर रहता है कि वो ब्लैक डॉग्स को अकेले ही खींच रही होती है। तो एबी उसकी तारीफ कर देता है, कहता है कि वाह क्या बात है। तो वो खुशी के मारे रस्सी छोड़ देती है और यहाँ पर व्हाइट कैट्स हार गए रहते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि रेस होने वाली रहती है 100 मीटर्स का, तो हारू 4 से कहता है कि मैं तुमसे तो नहीं हारने वाला हूँ। तो यहाँ वो जीत रहा होता है और साथ ही साथ पीछे कांटे भी फेंक देता है, लेकिन देखता है कि ये क्या, 4 को तो यहाँ पे 4 लोग कंधे पे उठाए रहते हैं क्योंकि वो प्रिंसेस रहती है। इतनी देर में वो चला गया रहता है रेफरी से पूछने के लिए कि क्या वो अलाउ है। रेफरी कहता है कि हाँ मैंने अलाउ किया है, और वो रेफरी में बिजी हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है और जो 4 रहती है उसने यहाँ पर मैच को जीत लिया। हारू काफी दुख मनाता है। आगे ऐसे ही रेसेस चलते जा रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है और फिर फाइनली यहाँ पर ब्रेक मिल गया रहता है। दोनों के पॉइंट सेम रहते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे कोने में बैठे हुए रहते हैं जहाँ पर हमारा रोमियो कह रहा होता है कि वो मैंने सोचा था कि मैं आराम से जीतूंगा, लेकिन ये तो काफी थकाने वाला था। जूलियट कहती है कि हाँ, और जूलियट कहती है कि अगर मैं एमवीपी बन गई तो मेरे डैड
बहुत ज़्यादा खुश होंगे और ये भी सोच रहा होता है कि हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन इतनी आसानी से मैं भी नहीं जीतने दूंगा। अगर मैं MVP बन गया तो मैं इसे बोलूँगा कि ये मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाए। और फिर कहता है क्या मैं तुम्हारी मॉम से मिल सकता हूँ? लेकिन वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, चलो अब सेकंड राउंड शुरू होने वाला है। सेकंड राउंड में हम देखते हैं कि यहाँ लड़कियां चीयर लीडर्स बनी हुई रहती है और यही रहता है कि कौन लड़कों को ज़्यादा अच्छी तरीके से रिझा सकते हैं। तो ये राउंड तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है बताना कि आखिर कौन जीतता है और कौन हारता है, लेकिन यहाँ पर इसने कसम खा ली रहती है कि मैं ही जीतने वाला हूँ इस बार। तो यहाँ पे पोल गिराने वाला होता है। जूलियट ने हमला किया रहता है मगर उसके वजन से पोल नहीं गिरता है। तब तक सोमाली वहाँ पे आ जाती है उसकी मदद करने के लिए। ऐसा जूलियट को भी लगाता है, लेकिन नहीं, वो तो जूलियट के ऊपर ही हमला कर देती है और इतने भीड़ भाड़ में कोई देख नहीं पाता है कि जूलियट के ऊपर हमला भी हुआ है। उसका पैर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका रहता है, मगर जूलियट भी यहाँ पे कुछ नहीं बोलती है। चार भागते हुए आती है, मगर जूलियट उससे कहती है कि नहीं, सब चीज़ बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ भी चोट नहीं लगी है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। आगे हम देखते हैं कि रेस होने वाली रहती है यहाँ पर फिर से 100 मीटर के। तो हासुकी कहती कि मैं तुमसे नहीं हारने वाली हूँ। और फिर वो दोनों आ रहे होते हैं, पीछे से स्टिक लेके आ रहे होते हैं। वो पासिंग वाला रहता है ना, वही वाला रेस यहाँ पे हो रहा होता है। तो ये आता है तुरंत ही और ये भी आता है, दोनों एक दूसरे को स्टिक दे देते हैं और फिर दोनों में यहाँ पर रेस चल रही होती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, कभी हासुकी तो कभी जूलियट, दोनों में से एक एक आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अचानक से जूलियट के जिस पैर पे चोट लगी थी उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो वहीं पे गिर जाती है। हासुकी देखती है कि अरे ये क्या हो रहा है, मगर वो रेस जीत जाती है। और जो रोमियो रहता है वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है, मगर चार ने उसे रोक दिया रहता है। कहती है कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो चीज़ें बद से बदतर हो जाएगी, इसलिए तुम वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि बाकी व्हाइट कैट्स के मेंबर वहाँ पे उसके पास में आ चुके रहते हैं। मगर जूलियट फिर भी यहाँ पे कह रही होती है कि चिंता मत करो, सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ ठीक। और फिर ये बंदा आके कह रहा होता है कि ओ तुम्हारी वजह से पता है हम लोग हार गए, और ये सबको कन्विंस भी कर देता है कि जूलियट की वजह से ही हार गए। और सब लोग कहने लगते हैं कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जूलियट की वजह से ही, आखिर है तो ये एक छोटी लड़की, ये हम लोग को कैसे जिता सकती है। ये सुन के रोमियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दीवार पे मारता है एक बहुत ही जोरदार पंच, जिससे सब लोग शांत हो जाते हैं और कोई भी अब जूलियट के बारे में बात नहीं कर रहा होता है। तो ये लोग अंदर आ चुके रहते हैं जहाँ पे इसकी मरहम पट्टी हो जाती है और इन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं वहीं पे था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं उसके पास भी नहीं जा सका, ये सब मेरी गलती है। मगर चार कहती है कि नहीं, मैंने देखा था कि उसने पैर पे मारा था इसके, और मुझे अच्छी तरीके से पता है। और तुम्हें पता है इन दोनों के ग्रुप्स के बीच में ऐसी ही लड़ाई चलते रहती है, मतलब जूलियट और एबी के बीच में पहले से लड़ाई चल रही होती है, लेकिन आज एबी फायदा उठा रहा है और वो सबसे पॉपुलर बनना चाहता है। तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है इन्हें। और इधर जूलियट सोच रही होती है कि मैंने कितने सारे वादे सोचे थे कि मैं MVP बन जाऊंगी तो ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, डैड को काफ़ी प्राउड होगा, मगर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं इस दुनिया को नहीं बदल सकती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे ये दुनिया है बिल्कुल वैसे ही चलती जाएगी, मैं तो एक टूर्नामेंट भी नहीं जीत पा रही हूँ। लेकिन यहाँ रोमियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जूलियट से कहता है कि अगर तुम्हारा थोड़ा मन करे तो तुम बाहर आकर मैच ज़रूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इस मैच को जीतने वाला हूँ। अब यहाँ पे फाइनल मैच होने वाला रहता है और काफ़ी ज़्यादा ये गुस्से में भी रहता है और आ चुका रहता है और एबी से एकदम सामने में कहता है कि मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो यहाँ पे अब वो वाला होने वाला रहता है जिसमें आपको रिबन छीनना रहता है एक दूसरे से। तो एबी तो पूरी तरीके से तैयार रहता है और हासुकी भी पूरी तरीके से रेडी रहती है और ये यहाँ हारू से मदद मांग रहा होता है। और उसे ऐसा बोलता देख सब लोग एकदम काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि जो रोमियो है वो हारू से कह रहा है कि प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। ये तो काफ़ी शॉकिंग बात है, लेकिन ये कहता है कि मैं हिलूंगा ही नहीं एक जगह से, तुमने मुझे घोड़ा बनाया, मैं चाहता हूँ कि तुम घोड़ा बनो। मगर नहीं, रोमियो घोड़ा नहीं बनने वाला रहता है और वो मारू से ही कह रहा होता है कि नहीं तुम ही घोड़ा बनोगे। तो अब यहाँ पे ये होता है कि जो हासुकी रहती है वो अकेले ही बहुत सारे लोग का रिबन छीन लेती है। यहाँ पे ये कुछ और पकड़ने आता है मगर वो उसका हाथ हटा देती है। फिर ये लोग देखते हैं कि हासुकी तो काफ़ी अच्छा कर रही है, मगर इन्होंने कुछ प्लान किया रहता है जहाँ पे जो हासुकी के टीममेट्स रहते हैं उन्हें चक्कर आना शुरू हो चुके रहते हैं। और जितनी देर में उसे चक्कर आता है तब तक एबी आके उसका रिबन को छीन लेता है। और फिर ऐसे करते करते व्हाइट कैट्स काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और जो इनके टीममेट्स रहते हैं वो दोनों भी यहाँ पे बेहोश हो गए रहते हैं। सिर्फ यही दोनों यहाँ पे बचे हुए रहते हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी रहती है। 10v3 का सिचुएशन हो जाता है और लास्ट में 10v1 का सिचुएशन आ चुका रहता है, जहाँ भी ये अभी भी नहीं हिल रहा होता है हमारा हारू, और कह रहा होता है कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ यहाँ से, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। तब तक आ चुका रहता है यहाँ पर हमारा जूलियट भेस बदल के और वो चीयर अप कर रहा होता है। सो मारू को ऐसा लग रहा होता है कि ये लड़का मुझे चीयर करने के लिए आया है और मैं इसके सामने ऐसे हार नहीं सकता हूँ, मैं इसका सीनियर हूँ। तो यहाँ पे वो लोग जोश में आ जाते हैं और पूरा इसका रिबन छीन लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही करते करते वो रिबन छीनना शुरू कर देते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन रहते हैं, मगर जब दोनों साथ में आ जाते हैं तो बहुत मस्त टीम अप हो चुका रहता है, समझे। और फिर यहाँ पर अब सिचुएशन आ गई रहती है और फिर हम देखते हैं कि जो बाकी व्हाइट कैट्स के मेंबर रहते हैं वो भी गिर गए रहते हैं, क्योंकि इन दोनों ने चाल चली हुई रहती है। तब वो कहता है कि देखो मैं कंप्लेन करूंगा। तो हारू कहने लगता है कि हमें पहले से पता है कि तुमने भी हमारे वाटर बोतल में नींद की गोली मिलाई थी और हमने वाटर बॉय से सब चीज़ उगलवा लिया है, और अगर तुम हमारी कंप्लेन करने जाओगे तो हम लोग भी तुम्हारी कंप्लेन करेंगे। तो बहुत गुस्से में आ चुकी रहती है और ये हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर रोमियो ने इसका पैर पकड़ लिया था और वो देखता है कि यहाँ जूते में तो कांटे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब तुम ही हो
जिसने जूलियट को नुकसान पहुंचाया था, तब एबी गुस्से में कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ, क्योंकि हमारे साथ बचपन से बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग रॉयल फैमिली से नहीं थे, हम लोग नीचे वाले थे इसलिए, और अब मैं सबसे ऊपर जाना चाहता हूँ ताकि किसी के साथ भी ऐसा बुरा बर्ताव ना हो। लेकिन रोमियो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो सीधे आके उसका सर ही पकड़ लेता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, तुमने अपनी लिमिट पार कर दी है। एक ही हाथ से भाई पकड़ के ऐसे उड़ा देता है और वो सीधे जाके स्टेडियम में गिर जाता है। तो ब्लैक डॉग्स ने टूर्नामेंट को जीत लिया, मगर ये कहता है कि नहीं जूलियट तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। हारू कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं जूलियट से लड़ना चाहता हूँ, ताकि कोई भी ना बोले कि जूलियट यहाँ पे नहीं थी तो हम लोग जीत गए। मैं व्हाइट कैट के असली लीडर से लड़ना चाहता हूँ, इन छोटे मोटे नमूनों से बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता हूँ। सो उसके बाद अब यहाँ पे शाम में दिखाया जाता है जहाँ पे इन दोनों का मैच शुरू होने वाला था। सो एकदम सब लोग रेडी हो चुके रहते हैं और ये फाइनल मैच डिसाइड करेगा कि आखिर ये टूर्नामेंट कौन जीतने वाला है।